श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। नंदा देवी माता की कथा। नंदा देवी उत्तराखंड की बहुमान्य और बहुपूजनीय देवी है। उत्तराखंड के दोनों मंडलों कुमाऊं और गढ़वाल में पूजनीय देवी है। नंदा उत्तराखंड वासियों का मां नंदा के साथ ऐसा रिश्ता है, शायद देश में किसी भक्त और उसके आराध्य का हो। कोई इन्हें अपनी बेटी मानता है, कोई बहन। मानवीय रिश्तों में बात कर देवी माँ को प्रेम और स्नेह के बंधन में बांधना भक्ति का एक अलग ही रूप है। यह देवी कत्यूर पावार और चांद वंशों की कुलदेवी के रूप में पूजित है। कत्यूरी वंश की सभी शाखाओं में जिया रानी को नंदा देवी का अवतार मानते हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री आदि शक्ति माँ पार्वती के रूप में नंदा देवी की हिमवन अर्थात पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में विशेष मान्यता रही है। पौराणिक साहित्य के अनुसार वराह पुराण नंदा देवी के नाम का अर्थ बताते हुए कहता है कि देवी के इस रूप का हिमवन में आनंदपूर्ण विचरण करने की वजह से इन्हें नंदा नाम से पुकारा गया है। उत्तराखंड के बारे में वर्णित स्कंद पुराण के मानस खंड और केदार खंड में नंदा देवी को दारुण मूर्ति समासीना कहा गया है। इसका अर्थ है नंदा देवी का प्रतिनिधित्व काष्ठ पर ही किया जाता है। इसी परंपरा अनुसार अल्मोड़ा और नैनीताल के नंदा महोत्सव में कदली वृक्ष पर नंदा की मूर्ति बनाई जाती है। अल्मोड़ा की मूर्ति स्थापना के बारे में कहा जाता है कि देवी नंदा की यह मूर्ति पहले गढ़वाल के जूनियागढ़ के किले में थी। सन 1617 के आसपास चंद राजा बाज बहादुर चंद इस किले को जीतने के बाद इस मूर्ति को अल्मोड़ा ले गए। वहां मल्ला महल के अंदर एक मंदिर बनाकर इस मूर्ति को स्थापित कर दिया और यहां इसकी रोज पूजा होने लगी और नंदा अष्टमी को इनका वार्षिक उत्सव मनाया जाता था। किंतु सन 1815 में अंग्रेज़ों और गोरखों के संघर्ष में मल्ला महल के भवनों के साथ मां नंदा देवी का मंदिर भी क्षतिग्रस्त हो गया। इस कारण नंदा देवी का वार्षिक उत्सव धीरे धीरे करके कम हो गया। बाद में पूजा मात्र औपचारिकता रह गई। जनता ने अंग्रेजों से मां नंदा के नए मंदिर के लिए काफ़ी आग्रह किया, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह किए बिना 1832 में इसे पूर्णतः सिविल अधिकारियों का केंद्र बना दिया। कहते हैं कि अंग्रेजों के इस व्यवहार से देवी नंदा रुष्ट हो गई थी। तत्कालीन अंग्रेज कमिश्नर ट्रेल साहब पिंडारी मिलन यात्रा पर थे तो अचानक उनकी आंखों की रोशनी चली गई। पंडितों ने इसे देवी का प्रकोप कहकर उन्हें नए मंदिर की स्थापना का सुझाव दिया। इसके बाद नंदा देवी के वर्तमान परिसर में शिव मंदिर के साथ नंदा देवी का मंदिर बनवाकर मूर्ति को मल्ला महल से यहाँ लाकर प्रतिष्ठित किया गया। कहा जाता है कि इसके बाद आश्चर्यजनक रूप से ट्रेल साहब की आंखों की रोशनी लौट आई थी। कहते हैं कि देवी की वर्तमान मूर्ति मूल मूर्ति नहीं है, जिसे राजा बाज बहादुर चंद जूनागढ़ से लाए थे। अष्ट धातु से निर्मित वह मूर्ति चोरी हो गई थी। इसके बाद चंद वर्षीय आनंद सिंह ने मां नंदा की नई मूर्ति का निर्माण करवाया था, उसे यहाँ स्थापित करवाया था। वर्तमान में इसी मूर्ति का पूजन होता है। राज उद्योत चंद द्वारा 1690-91 में बनाया गया था। उद्योत दीप चंद्रशेखर मंदिर वर्तमान में अल्मोड़ा का नंदा देवी मंदिर कहलाता है। नंदा देवी की कथा। उत्तराखंड में नंदा देवी की अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं, क्योंकि नंदा गढ़वाल के परमार वंश, कुमाऊं के कत्यूर वंश और चंद वंश की कुल देवी मानी जाती है। इसलिए नंदा देवी को राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। सभी राजवंशों में नंदा देवी के बारे में अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। नंदा देवी को किसी चंद वर्षीय राजा की पुत्री कहा गया है। कहा जाता है कि यह राजा हिमालय की पुत्री माँ पार्वती का अनन्य भक्त था। उसकी कोई संतान न होने के कारण वह राजा उदास रहने लगा। एक दिन उसकी भक्ति से खुश होकर माँ पार्वती ने उसके स्वप्न में आकर कहा कि मैं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में जन्म लूँगी। राजा की नींद खुली तो वह खुशी के मारे प्रसन्न हो गया। उसने यह बात अपनी महारानी को भी बताई। माँ पार्वती ने अपने वचन अनुसार भाद्रपद
पद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को एक दिव्य कन्या के रूप में रानी के गर्भ से जन्म लिया। जन्म के 11वें दिन विधि विधान से उनका नामकरण किया गया। राजा ने उस दिव्य कन्या का नाम अपने राज्य के सबसे ऊंचे शिखर नंदाकोट के नाम पर नंदा रखा। चंद साम्राज्य के इस दिन को हर्षोल्लास से मनाया गया। उसके बाद प्रतिवर्ष नंदाष्टमी को यहाँ उत्सव मनाए जाने लगा। कालांतर में यह उत्सव अल्मोड़ा का लोकोत्सव या अल्मोड़ा का नंदा देवी का मेला के रूप में मनाया जाने लगा। यद्यपि यह चंदों और उनकी राजधानी अल्मोड़ा में ही केंद्रित था, लेकिन बाद में इसमें नैनीताल का लोकोत्सव भी जुड़ गया। एक अन्य जनश्रुति के अनुसार कत्यूरी वंश राजा कीर्तिवर्मन देव की पत्नी का नाम नंदा था। वह सीता और सावित्री के समान पवित्र थी। नंदा देवी के बारे में गढ़वाल में प्रचलित लोक कथाओं में इन्हें चांदपुर के राजा भानु प्रताप की पुत्री तथा धारा नगरी के राजा कनकपाल की धर्मपत्नी बताया गया है। कहते हैं यह अपने देवीय गुणों के कारण देवी के रूप में पूजी जाने लगी। वहीं नंदा देवी के बारे में गढ़वाल की दूसरी लोक कथा में नंदा को हिमालय की पुत्री और चांदपुर राजा की पुत्री की सखी व धर्म बहन होने के कारण इसे गढ़वाल की पुत्री के रूप में पूजा जाने लगा। मुख्यतः नंदा देवी का संबंध हिमालय और मां पार्वती से माना जाता है। हिमालय क्षेत्र गढ़वाल कुमाऊं उसका मायका और हिमालय नंदा पर्वत कैलाश पर्वत उनका ससुराल माना जाता है। एशिया की सबसे कठिन व बड़ी पैदल धार्मिक यात्रा नंदा राज जात इसी कहानी के आधार पर होती है, अर्थात नंदा को ससुराल छोड़ने की परंपरा को राज जात के रूप में मनाया जाता है। जय माता दी, जय नंदा देवी। धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई नंदा देवी माता की कथा अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।